जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2015 में जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है 12 में जैक बोर्ड के लिए, उसी को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लास एंड ऑब्जेक्ट से 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए 14। सीधा देखिए, आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखिए, है ना, क्या करने के लिए, टू क्रिएट ए क्लास स्टूडेंट, यानी कि आपको जो क्लास बनाना है वो क्लास का नाम क्या रहना चाहिए, स्टूडेंट नाम का क्लास रहना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए क्लास स्टूडेंट एंड इनिशलाइज द डाटा मेंबर, और इनिशलाइज करिए डाटा मेंबर्स, मतलब इनपुट लीजिए। तो क्या क्या इनपुट लीजिएगा, तो क्या क्या बोला है, तो यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको एंट्री लेना है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आया होगा। सीधा कह रहा है कि एक क्लास बनाइए स्टूडेंट नाम का और 3 सब्जेक्ट का और क्या चीज़ एंट्री क्या करिए, स्टूडेंट का नाम एंट्री करिए, रोल नंबर एंट्री करिए और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री करिए। और आप क्या फाइंड करके दिखाइए, फाइंड क्या फाइंड करिए आप, कंप्यूट एवरेज मार्क्स। आपको क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, एवरेज मार्क्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। और क्या बोल रहा है, यूजिंग क्या यूज करिएगा, सेपरेट मेंबर फंक्शंस, यानी कि हर काम को करने के लिए अलग अलग फंक्शन यूज करिएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। सीधे बोल रहा है क्लास का नाम स्टूडेंट बनाइए, 3 चीज एंट्री करिए, नाम, रोल और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, और निकालिए आप एवरेज मार्क्स, है ना, अलग अलग फंक्शंस के। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं C++, टर्बो C++ में बनाते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोग को ताकि और अच्छे से दिखे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम फाइल में न्यू ले लिए, जहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल लिख लेते हैं, जो हम लोग लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन में। किसी भी क्वेश्चन में जो हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं वो हम लोग हेडर फाइल लिख लेते हैं। पहला हेडर फाइल iostream.h, दूसरा हेडर फाइल जो हम लोग लिखते हैं conio.h। फिर उसके बाद बोला है क्लास बनाइएगा, क्लास का नाम क्या रखिएगा, स्टूडेंट बोला है, तो यही नाम रख दिए स्टूडेंट। अब ध्यान से समझिएगा, इसका ओपनिंग क्लोजिंग हम क्लास का दे दिए। देखिए पार्ट वाइज समझाते हैं, और नीचे हम लोग का रहेगा वॉइड में, एकदम अच्छे से आपको समझा देते हैं। ये 2 पार्ट तो एनी हाउ आप जानते ही हैं कि किसी भी क्वेश्चन में रहता है। और इसमें क्या रहेगा, CR यहाँ पे दे देते हैं, और ठीक उसके नीचे गेट CH, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना के कॉलिंग वाला काम करेंगे। जो भी मैटर होगा यहाँ ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे कॉलिंग करेंगे। और चलिए हम लोग क्लास में देखते हैं कि क्या क्या करने के लिए बोला है। तो क्लास स्टूडेंट बना दिए। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा इधर उधर हो ना जाए, इसके लिए अगर हम लोग चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए जैसे अल्ट और यहाँ सेव में हम चले गए, कोई भी नाम दे दिए, जैसे STU नाम दे देते हैं, तो STU नाम से सेव हो जाएगा, STU.cpp। स्टूडेंट को शॉर्ट में STU लिख दिए हैं, है ना। और बाकी सेव कैसे होता है तो पहले ही बताएं आप लोग को। और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पब्लिक सेक्शन के अंदर क्या क्या वेरिएबल लेने के लिए बोला है, स्टूडेंट का नाम, रोल। तो स्टूडेंट्स का नेम रखने के लिए नेम नाम का वेरिएबल ले लिए, साइज कुछ भी 23 दे दिए। और रोल नंबर बोला था तो रोल रखने के लिए रोल नाम का, और 3 सब्जेक्ट का जो बोला था तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लो पहले के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरीके से कुछ भी कर दिए, PCM। और क्या हम लोग को बोला है, हम लोग को एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो एवरेज निकालने के लिए बोला है, तो और हम क्या कर सकते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए एक टोटल निकालने के लिए कर दी, और एवरेज के लिए AVG कर दी। इतने वेरिएबल्स हम ले लिए हैं। अब हमें बोला था कि सेपरेट मेंबर फंक्शन सबके लिए चाहिए। तो मान लो एक इनपुट करवाने के लिए हम एक इनपुट नाम का फंक्शन बना देंगे, है ना। और अभी डिटेल नहीं दे रहे हैं, इसका डिटेल हम क्लास के बाहर देंगे। और एक प्रोसेस नाम का हम बना देते हैं, प्रोसेस, और एक शो वाला फंक्शन हम लोग बनाएंगे। इतने सारे टर्म्स हम कर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्लास के बाहर क्या करेंगे कि हम इनपुट वाले को बाहर डिफाइन करेंगे। तो कैसा होगा, वॉइड, क्लास का नाम जानिए रहे कि स्टूडेंट रखे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन, किसको बाहर करो, तो इनपुट वाले को, फंक्शन को बाहर हम यहाँ पे डिटेल देना चाह रहे हैं। तो क्या क्या डिटेल लेना है यहाँ पे, तो Cout में हम लोग यहाँ पे रन टाइम ही काम कर देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि इंटर स्टूडेंट नेम एंड रोल बराबर, स्टूडेंट नेम एंड रोल बराबर CIN, कहाँ है स्टोर हो जाना, तो नेम के लिए हम NAME लेवे किए हैं, और रोल वाले को रखने के लिए ROW ले लिए हैं।
लेकिन उसके अलावा 3 सब्जेक्ट का मार्क्स भी एंट्री करना है, तो हम उसी लाइन में एंट्री कर रहे हैं, एक अलग सी आउट सीन लेकर के। पहला वाला नेम रोल मांगे, फिर हमें क्या पूछे, इंटर, वो तो डायरेक्ट बोला है कि कोई भी मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तो कौन मार्क्स है इस तो कहना मुश्किल है। इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, अलग अलग नाम भी दे सकते हैं कि इंटर मार्क्स ऑफ PCM, ऐसा कुछ भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट लिख दिए इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। और कोई 3 गो है भाई, आप दे दीजिए। और हम लोग अपने समझने के लिए जैसे पहला के लिए P ले लिए हैं, दूसरा के लिए C ले लिए हैं, फिर हम M ले लिए हैं, PCM, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ऐसा भी ले सकते थे कि पहला वाला सब्जेक्ट को रखने के लिए S1 रख लिए, दूसरा को S2 S3, ऐसा नाम भी आप दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट वाला में बाबू इतना ही काम होगा। अब जो प्रोसेस वाला जो हम लोग काम है, प्रोसेस वाले में हम लोग क्या करेंगे, ठीक वैसे ही प्रोसेस वाले में जैसे हम लिखेंगे आप void स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस, और ठीक इसके बाद इसका ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग दे देंगे। और यहाँ पे प्रोसेस में क्या बोला है हमको निकालने के लिए, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए तो पहले तो हम लोग इस तरह से करेंगे P + C + M, तीनों को जोड़ दो। एवरेज कैसे निकलेगा, तो AVG वेरिएबल लिए हैं, तो जितना टोटल हुआ था उसमें 3 से डिवाइड करो। क्यों 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 गो सब्जेक्ट है तो 3 से ना डिवाइड करिएगा। 5 गो सब्जेक्ट रहता तो टोटल बटा 5 करते, जैसे आप अपना एवरेज निकालते हैं, जितना सब्जेक्ट बटा 3 कैसे आया समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला है कि भाई और कुछ तो ज़्यादा काम नहीं करना है, बस वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप आइए और सबको डिस्प्ले करवा दीजिए सारा काम। सो नाम का फंक्शन बनाया है ऊपर में, आप देखिएगा 3 गो बनाया है ना फंक्शन। हम एक बार सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ को हम डिस्प्ले करवा देंगे कि क्या क्या था मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमको क्या क्या मिला है। तो स्टूडेंट नेम बराबर कहाँ से मिल जाओ, तो NAME से मिल जाओ, यही नाम का वेरिएबल लिए हैं। फिर अगले लाइन में नीचे वाले में क्या प्रिंट करना, अगले लाइन में रोल बराबर कहाँ से प्रिंट करना, रोल वाले से प्रिंट करना, यही वेरिएबल लिए हैं। फिर अगले सी आउट में और क्या करना, यहाँ पे हम कर देते हैं कि टोटल मार्क्स बराबर कहाँ से आ जाओगे, तो T नाम का जो वेरिएबल लिए हैं देख पा रहे होंगे वहाँ पे T बराबर P + C + M दिए हुए हैं। और एक और सी आउट हम कर देते हैं जो हमारा एवरेज को प्रिंट करने के लिए काम करेगा। हर लाइन के पहले स्लेशन दिए हैं और यहाँ पे लिख दिए कि एवरेज मार्क्स बराबर कहाँ से आ जाओ, तो AVG वाले से आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ कर लिए, बस इतना ही मेन काम है। चलिए ऊपर से फिर से एक बार सारा चीज़ दिखाते हैं। देखिए आप ऊपर सारा चीज़ यहाँ पे देखिएगा, तो क्लास बनाया है स्टूडेंट नाम का, कोई दिक्कत नहीं है, हेडर फाइल है, इंक्लूड IO स्ट्रीम, और फिर कोनियो है क्योंकि सी आउट सीन, क्लास बना दिए स्टूडेंट, पब्लिक में वेरिएबल लिए नेम रोल, फ्लोट में PCM T AVG, सारा चीज़ लिया गया है। तीनों फंक्शन बनाए, तीनों का डिफिनेशन बाहर देंगे। क्यों देते हैं पहले ही हम आप लोग को बताए हैं, बड़ा काम हो छोटा काम हो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले इनपुट वाले में हम क्या किए, जो इनपुट वाला था void का void, क्लास का नाम, फिर स्कोप जानते ही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज आएगा इंटर स्टूडेंट नेम एंड रोल, इसमें नेम स्टोर हो जाएगा, इसमें रोल आ जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस वाले में जब आएगा तो अपना सारा प्रोसेस करके टीम में अपना कर देगा एवरेज, डिस्प्ले वाले में डिस्प्ले। अब हम लोग क्या घट रहा है कि मेन फंक्शन में जब हम आए तो ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो जो क्लास का नाम है स्टूडेंट S1 है ना, और S1 से हम किसको करेंगे, इनपुट वाले फंक्शन को कॉलिंग करेंगे। फिर S1 से हम क्या करेंगे, प्रोसेस वाले का कॉलिंग करेंगे। फिर S1 से क्या करेंगे, शो वाले का कॉलिंग करेंगे। ये तीनों कॉलिंग करेंगे। जब S1 से कॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, इनपुट वाले फंक्शन में जाएगा, है ना। बाकी रन करने वाला प्रोसेस जो है वैसे ही आप समझिएगा। S1 से जब इनपुट करेंगे तो इनपुट फंक्शन में चला जाएगा, क्योंकि फंक्शन बनाए। प्रोसेस करेंगे प्रोसेस वाले में जाएगा, शो वाले में। आप एक एक स्टेप भी दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको हम रन करा के हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम अगर रन करवाएंगे इसको, तो देखिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा इंटर स्टूडेंट नेम एंड रोल। हम सपोज दे दिए जैसे राम, रोल में दे दिए जैसे 11, तो फिर आया इंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, कुछ भी दे दिए। जैसे पहले सब्जेक्ट में बोले कि 40 नंबर आया, दूसरे में बोले कि 50 नंबर आया, तीसरे में बोले कि 60 नंबर आया। तो इस तरीके से देखिए जो चीज़ हम दिए थे, राम लिखे थे और 11 लिखे थे। 3 सब्जेक्ट का नाम 40, 50, 60 तीनों का मार्क्स दिए थे। तो देखिए राम, रोल में 11, मार्क्स टोटल मार्क्स कितना हुआ 150, सब जोड़िएगा 6, 5, 11, 4, 15, 150 हो रहा है। एवरेज कैसे निकला, तो 150 में 3 से किया तो 50। तो यही क्वेश्चन आपके उसमें पूछा हुआ था, है ना, 2015 में। ये बना देते हैं, आपको 3 नंबर दे देता। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। बोला कि नाम रोल एंट्री करवाइएगा, फिर 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, सब काम के लिए अलग अलग फंक्शंस तो बनाए ही हैं। फिर से अगर रन करा के अगर दूसरा आउटपुट अगर देखिए, इस बार हम दे दिए जैसे मोहन, ठीक है, मोहन के रोल नंबर जैसे हम दे दिए कुछ भी, और 12 दे दिए कुछ भी। कोई बोला कि इसमें मेरा पहला सब्जेक्ट में 90 आया है, किसी में 34 आया है, किसी में
56 आया है, तो ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोहन 12 आप देख पा रहे होंगे। बड़े आसान तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है।